सो हाय एवरीवन, कैसे आप सब भाई। फाइनली आईबीपीएस पीओ मेंस के दोनों शिफ्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं और एक बहुत ही डिटेल्ड एनालिसिस यहां पे हम तैयार हैं। सबसे पहले बात करें भाई एग्जामिनेशन की बात करें तो सारी ही चीजों ने बच्चों को बहुत परेशान किया भाई, चाहे वो इंग्लिश हो, क्वांट हो, रीजनिंग हो, करंट अफेयर्स हो, और सबसे बड़ा विलेन कौन बना, वो बना जिसका बारे में हम कभी सोच के नहीं जाते, और वो था भाई डिस्क्रिप्टिव का सेक्शन। मैं आज बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूं, बहुत क्लियरली बोलता हूं, बिकॉज मैंने आप लोगों को ऑलमोस्ट घोट घोट के पिला दिया था कि डिस्क्रिप्टिव में जाके क्या करना है और स्टूडेंट क्या करके आए। मुझे कई स्टूडेंट के मैसेज आए, वो बोल रहे हैं कि भैया हम ऐसे लिख ही नहीं पाए, सारा टाइम हमारा लेटर में चला गया था। जबकि मैं चिल्ला चिल्ला के गला फाड़ फाड़ के मल्टीपल टाइम्स एक ही बात बोली है तुमको कि भाई सारा का सारा जो भी लेटर का काम है कम से कम अपने करंट अफेयर्स के सेक्शन में कर लेना, फॉर्मल लेटर लिख के आना है, उसका फॉर्मेट तुम पहले से तैयार करके वहां पे कॉपी पेस्ट करते रहना, वहां पे पेपर में देख के ऊपर लिख लेना। मेजॉरिटी स्टूडेंट कुछ नहीं करा, वहां पे जाके पूरे ब्लैंक हो जाते हैं। भाई होता है, भाई एग्जाम में जाके होता है, पर यही तो बात होती है, जो अपने नर्व्स को कंट्रोल कर पाते हैं उन्हीं का एग्जाम निकलता है। अब बच्चे मुझे पूछे भैया हम ऐसे लिख के ही नहीं है, या यहाँ पे ऐसे लिखना है भैया 300 वर्ड का, और कितना लिख के आए 100 प्लस, और 100 पे भी प्लस तो ऐसे शान से लगा रहे हैं कि बहुत बड़ा काम करके आ गए। भाई आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड, आई अगेन से भाई डिस्क्रिप्टिव में हमने मेहनत करी थी, बट स्टिल वही गलती जो मैं बार बार बोल रहा था नहीं करनी है, स्टूडेंट वही गलती सेम करके आए। अब 100 प्लस तुम वर्ड्स लिख के आए हो, 300 वर्ड का था, तो भाई अब कुछ भी पता नहीं चल सकता। हाँ ये बात जरूर है कि कट ऑफ जो जाएगा बहुत कम होगा डिस्क्रिप्टिव में तुम्हारा। अब ये मान के चलो लास्ट ईयर से कट ऑफ कम हो जाए, नंबर भी कम मिलेंगे तुम्हें डिस्क्रिप्टिव में, पर डिस्क्रिप्टिव का तभी तुम्हारा बचेगा जो कट ऑफ तुम्हारा काफी कम हो जाएगा। लास्ट ईयर के मुकाबले डिस्क्रिप्टिव कट ऑफ काफी लो जाने वाला है। इसके बाद एक एक करके शिफ्ट वाइज बात कर लेते हैं, शिफ्ट 1 प्लस शिफ्ट 2। कंपैरेटिव एनालिसिस करूं अगर मैं शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में, तो शिफ्ट 1 में जो आपका इंग्लिश था वो कंपैरेटिवली इजी आया था शिफ्ट 2 से, बिकॉज शिफ्ट 1 में बहुत सारे बच्चे हैं जो इंग्लिश में 20 प्लस करके आए। मेजॉरिटी स्टूडेंट मैं देख रहा हूं 20 प्लस करके आए। वहीं जो शिफ्ट 1 है ये नंबर थोड़ा सा कम होके इंग्लिश में, शिफ्ट 2 की अगर मैं बात करूं तो इंग्लिश में जो हमारा नंबर है तो वो 15 से 18 की रेंज में आ गया, ज्यादा फर्क नहीं। और इंग्लिश में ज्यादा अटेम्प्ट करना कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं है, आराम से करा जा सकता है, बिकॉज इंग्लिश में प्रॉब्लम क्या होती है, एक्यूरेसी की। तो ये जो 20 प्लस करके आए हैं और जो शिफ्ट 2 में करके आए 15 से 18, अब ये नहीं पता कि कितनी एक्यूरेसी से है। तो शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में, इसलिए मैं इंग्लिश को ये बोल रहा हूं कि इंग्लिश शिफ्ट 1 थोड़ा आसान था एज कंपेरिजन टू शिफ्ट 2। वही जितने स्टूडेंट शिफ्ट 1 के जो 25 प्लस या 30 प्लस इंग्लिश में करके आ गए हैं, तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपकी एक्यूरेसी का लेवल कितना है, बिकॉज इंग्लिश में एक चीज जो आपके ऑपोजिट जाके खड़ी हो जाती है, भाई जो विलेन बनती है वो होती है एक्यूरेसी, अटेम्प्ट करना आसान होता है। वहीं अगर शिफ्ट 1 की बात करें तो एग्जैक्टली स्टूडेंट क्या बोल रहे हैं भैया, जैसा जैसा एडिटोरियल आपने पढ़ाया, जिस लेवल का इकोनॉमिक्स मतलब इकोनॉमिक बेस्ड एडिटोरियल आया था, वो जो यूरोप वाला आया था, और जो बाकी तीनों एडिटोरियल्स आए थे आपके, जो हम सुबह एडिटोरियल वाली क्लास करते हैं, उससे एक लेवल कम ही मिला है। मतलब जो भी स्टूडेंट लगातार इंग्लिश में एडिटोरियल क्लासेस करते आ रहे थे पिछले 2-3 महीने से, उनका पेपर अच्छा गया होगा। और बच्चे बोल रहे हैं अच्छा गया है, करके अच्छे आए हैं, बट अगेन मुझे इंग्लिश में डाउट रहता है आप लोग की एक्यूरेसी के ऊपर। तो पहले शिफ्ट में 20 प्लस आराम से हो पाया था, मेजॉरिटी स्टूडेंट 20 प्लस करके आया है, कम वाले भी हैं पर बहुत सारा तबका है जो 20 प्लस करके आए इंग्लिश में। वहीं शिफ्ट 2 की बात करें तो 15 से 18 की रेंज में स्टूडेंट करके आए। ठीक है, मेन खेला कहां हुआ भाई, मेन खेला आज हुआ है क्वांट्स में। क्यों? बिकॉज जहां हम सोचते हैं क्वांट्स में 2 नंबर के क्वेश्चन तो हिलेंगे ही नहीं, आज उल्टा हुआ, 2 नंबर के क्वेश्चंस ही स्टूडेंट बना पा रहे थे, 1 नंबर के क्वेश्चंस हिले नहीं। और 2 नंबर में भी सब मतलब मेजॉरिटी स्टूडेंट बना के आया। बहुत सारे भाई, कोई बच्चा बोल रहा है मैं ये 5 क्वेश्चन, कोई बोल रहा है 8 क्वेश्चन, कोई बोल रहा है 9 के 9 क्वेश्चन हम बना के आ गए भैया यहाँ पे 2-2 नंबर के। तो दोनों ही शिफ्ट में कंपैरेटिव एनालिसिस करें तो दोनों ही शिफ्ट में क्वांट्स इजी था, मतलब इजी एज एन लास्ट ईयर से कंपेयर करो तो। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मतलब बिल्कुल हलवा पेपर आया, नहीं, इजियर देन लास्ट ईयर, बिकॉज लास्ट ईयर क्वांट का पेपर हिल नहीं जाता। इस बार 2 नंबर के ज्यादा क्वेश्चन बने हैं, मतलब ओवरऑल स्कोर की बात करो यहाँ पे ओवरऑल स्कोर ज्यादा हो सकता है। क्यों? बिकॉज 2 नंबर के क्वेश्चन ज्यादा बने हैं स्टूडेंट से। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें शिफ्ट 1 में, तो शिफ्ट 1 में मेजॉरिटी स्टूडेंट, स्कोर में अगर बात करूं, यहाँ पे अटेम्प्ट्स की बात नहीं कर रहा हूं, स्कोर में बात करूं तो 10 या 10 से ज्यादा वाले स्टूडेंट मुझे मेजॉरिटी देखने को मिले। मतलब जहां मैंने पोल डाला था, जहां पे अभी तक कुछ 25,000 स्टूडेंट्स का अभी तक हमें गया है डेटा, वहां मैंने पोल डाला था 11 to 20 की रेंज थी, मैक्सिमम स्कोर्स यहीं पे लैंड कर रहे हैं 11 से 20 की रेंज में, जहां पे स्टूडेंट बोल रहे हैं। तो हम ये मान लेते हैं भाई 10 से ज्यादा वाले स्टूडेंट बहुत ज्यादा है, और मेजॉरिटी लोगों ने यहीं पे अपना वोट दिया था कि 11 से 20 की रेंज में हमारे स्कोर आया। ठीक है, और शिफ्ट 1 में अगेन यही सेम चीज शिफ्ट 2 में भी रिपीट हुई, जहां पे 2 नंबर के क्वेश्चन ज्यादा हुए,
पर शिफ्ट 1 में जो आपका क्वांट था वो हल्का सा ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो गया, बिकॉज डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस हो गए, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस हो गए, जो बच्चों को बहुत उलझाया जिन्होंने। तो शिफ्ट 1 के कंपैरिजन में शिफ्ट 2 ऑलमोस्ट इक्वल था, एक नॉच ऊपर मान लो, ज्यादा कोई फर्क नहीं था। अगेन शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों में ही दो दो नंबर के क्वेश्चन इजी थे एज कंपेयर टू एक एक नंबर के क्वेश्चन। तो अगर आप वो प्री माइंडसेट से गए थे कि मैं जल्दी जल्दी एक एक नंबर के क्वेश्चन बना लूंगा या बना लूंगी, दो नंबर वाले बाद में देखेंगे, तो आप जरूर फंसे होगे। और मुझे नीचे बताना भाई, अगर तुम्हारा 10 से कम स्कोर रहा है दोनों ही शिफ्ट्स में, चाहे 1 हो या 2 हो, आप मुझे बताना क्या तुम वही स्टूडेंट नहीं हो जो पहले मतलब एक एक नंबर वाले क्वेश्चन में उलझ गए और दो नंबर वाले देखे ही नहीं, जबकि दो नंबर वाले आसान क्वेश्चन आए। ठीक है, तो क्वांट पे बात करें, एक गुड स्कोर, गुड अटेम्प्ट की बात कर रहा हूं, तो 10 या उससे ज्यादा वाला अटेम्प्ट हो सकता था। स्कोर की बात कर रहा हूं, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स नहीं, ओवरऑल स्कोर आपका 10 प्लस आ सकता था, बिकॉज पेपर का जो लेवल था वो पीओ लेवल का ही था, बहुत ज्यादा हाई लेवल नहीं पूछा गया। जो आप मॉक टेस्ट में कर रहे थे, या तो उससे एक नॉच कम ही मान लो, बहुत ज्यादा मुश्किल पेपर नहीं आया, पीओ लेवल के पेपर आया। ठीक है, तो क्वांट में भी हम बोल सकते हैं भाई 10 नंबर का यहाँ पे गुड अटेम्प्ट बन रहा है। वहीं अगर हम रीजनिंग की बात कर लें, तो भाई रीजनिंग आज मतलब दोनों टाइप के स्टूडेंट मुझे बहुत मिले, एक जो बोल रहे थे भैया काफी इजी था, डुएबल था, जो दूसरे जो उलझ गए स्टार्टिंग में ही और उलझे भी कहां पे, ब्लड रिलेशन, जो मैं चिल्ला के, मैं नहीं पूरा यूट्यूब चिल्ला के अब बोल रहा है ब्लड रिलेशन मत बनाओ, ना ही प्री में बनाओ ना ही मेंस में बनाओ, उलझ जाओगे। भाई भाई बच्चों को पता नहीं आपके दिमाग में क्या आपने भर लिया है कि चैलेंज एग्जाम में जाके कोई एक्सपेरिमेंट करना, जिन्होंने एग्जाम में जाके एक्सपेरिमेंट करा वही उनके साथ हुआ, क्या होना था, पेपर बिगड़ा। क्यों? ब्लड रिलेशन क्वेश्चन नहीं बनता आजकल, बहुत कॉम्प्लिकेट आता है। दूसरा इनपुट आउटपुट, वो +-6 वाला जो आया था अपना शिफ्ट 1 में, उसने बहुत उलझाया स्टूडेंट को, तो रीजनिंग भी बहुत उलझाया। प्लस बाकी जो पजल्स है स्टूडेंट्स कह रहे हैं डुएबल आई थी, जैसे 3 वेरिएबल पजल्स बन रहे थे, 2-3 अटेम्प्ट में बनते जा रहे थे। बाकी 1 घंटे का टाइम होता है रीजनिंग में, डुएबल क्वेश्चन स्टूडेंट्स को मिले। बहुत ज्यादा स्कोर क्या हो सकता था रीजनिंग में? बिल्कुल भी नहीं। एक एवरेज स्कोर की बात करूं दोनों ही शिफ्ट्स में, शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2 कंबाइंड अगर मैं बात करूं, तो 10 प्लस स्कोर अगर आप करके आए हैं तो ये बहुत अच्छा स्कोर है, बहुत अच्छे गुड अटेम्प्ट्स के साथ आप यहां पे पार कर सकते हैं। 10 प्लस बोल रहा हूं, मतलब 10 से ऊपर वाले स्टूडेंट मुझे काफी मिले, नीचे वाले भी मिले, पर वो हैं जो फंसे हैं और फंस के किसी क्वेश्चन को सही टाइम पे ना छोड़ते हुए उसी में उलझ के रह गए। बाकी स्टूडेंट जो सही टाइम पे फंसे और सही टाइम पे निकल के आगे बढ़ गए, 10 प्लस स्कोर फाइनली बहुत सारे स्टूडेंट करने में सफल हो पाएंगे। यहां पे मैं एक चीज और ऐड कर देता हूं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब कंबाइन करके बात करते हैं। अब कंबाइन करके मतलब इंग्लिश प्लस क्वांट्स प्लस रीजनिंग, अगर मैं इन तीनों को कंबाइन करके ऐड करता हूं तो भाई इन तीनों का जो फाइनल आपका स्कोर है वो कम से कम 40 से लेके 45 की रेंज में होना चाहिए, गुड अटेम्प्ट्स की रेंज। अगर हम शिफ्ट 1 की बात करते हैं, ठीक है, वहीं जैसे हम शिफ्ट 2 की बात करते हैं, यहां पे लिख देते हैं शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2, वहीं जैसे हम शिफ्ट 2 की बात करते हैं तो यहां पे आपका स्कोर दो नंबर आप कम कर सकते हैं, 38 से लेके 43 की रेंज में। इंग्लिश प्लस क्वांट प्लस रीजनिंग तीनों का कंबाइंड फाइनल स्कोर जो आपको एक्सपेक्टेड है, पहले शिफ्ट में हुआ है तो 40 से लेके 45 और दूसरी शिफ्ट में हुआ है तो 38 से लेके 43 है, मिनिमम स्कोर बता रहा हूं, इससे ज्यादा जितना है उतना आप ही के लिए बेनिफिशियल है। क्यों? बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट है जो क्वांट और रीजनिंग में दो नंबर के बहुत सारे क्वेश्चंस करके आए, स्पेशली रीजनिंग। अगर आप सही समय पे रीजनिंग में सही क्वेश्चन पे लैंड करते जा रहे थे तो मुझे 20 प्लस वाले बच्चे भी मिले हैं, और ऐसा नहीं है कि कम मिले हैं, भयंकर बच्चे मिले हैं जो रीजनिंग में 20 प्लस क्वेश्चंस करके आए हैं। तो उस केस में फिर आपका इन तीनों का सम, इंग्लिश क्वांट और रीजनिंग का सम 50 का आसपास जाना चाहिए या 50 प्लस होना चाहिए। ठीक है, समझ आ गया। अब बात कर लेते हैं करंट अफेयर्स। भाई क्या हुआ जीए के सेक्शन में? जीए का सेक्शन एज एक्सपेक्टेड पूरा अनएक्सपेक्टेड पेपर आया। यहां पे जो पिछले इतने समय से पुराना एक साल का पुराना करंट अफेयर्स पूछा, इस बार मोस्ट लेटेस्ट चलते महीने का पूछ लिया। इन 3 महीनों का सबसे ज्यादा आया, सितंबर प्लस अक्टूबर प्लस नवंबर, इन 3 महीने का सबसे ज्यादा पूछा गया। इसमें भी अगर हम पूछे सबसे ज्यादा इन तीनों में भी, तो अक्टूबर और नवंबर का मेजॉरिटी स्टूडेंट ने। क्यों? प्रॉब्लम क्या? नवंबर कोई पढ़ के ही नहीं है, स्टूडेंट ये सोचे पुराना आएगा तो जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर तक पढ़ लिया, नवंबर पढ़ा। बाकी जितने मेरे मेंटरशिप वाले स्टूडेंट्स हैं उनको मैंने बोला था तो वो 2 हफ्ते का पढ़ के गए थे नवंबर, तो उनसे क्वेश्चंस बने हैं। बाकी जनरल अवेयरनेस का ओवरऑल जो पेपर था, जिसने लेटेस्ट वाले 2 महीने भी पढ़े होंगे ना, मतलब सितंबर अक्टूबर या नवंबर पढ़ लिया होगा, आपका पेपर ठीक गया होगा। मतलब पेपर बहुत मुश्किल नहीं था, ये हर स्टूडेंट अगर आप पेपर देख के आओ तो आप बोलोगे डुएबल था। पहली शिफ्ट के क्वेश्चन देख के अगर था बन रहे हैं, दूसरी में भी थोड़ा इनडायरेक्ट क्वेश्चंस थे पर बन रहे थे, बिकॉज लेटेस्ट महीनों के पेपर आ गया था। आरआरबी पीओ जैसा बिल्कुल नहीं था, जहां पे स्टूडेंट को हक्का बक्का मतलब पता नहीं चल रहा था क्या हो रहा है।
यहाँ पे कंपैरेटिवली आरआरबी पीओ मेन से काफी हल्का पेपर आया था, बट अगेन क्या बहुत इजी पेपर था, क्या बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते थे? नहीं, एक एवरेज गुड अटेम्प्ट्स की रेंज दोनों ही शिफ्ट की मैं आपको यहाँ पे बता देता हूं। तो दोनों ही शिफ्ट्स में अगर एवरेज गुड अटेम्प्ट्स की हम बात करें तो वो आपका रहेगा 6 से 9 नंबर। ये फाइनल स्कोर की मैं बात कर रहा हूं, अटेम्प्ट्स की बात नहीं कर रहा हूं। फाइनल स्कोर कट कुटा के आपका मिनिमम 6 से 9 नंबर आ जाना चाहिए, बिकॉज कट ऑफ बहुत कम जाने के चांसेस मुझे यहां पे नहीं लग रहे हैं, इसी रेंज में जाएगा, बिकॉज डुएबल पेपर था। कुछ स्टूडेंट ज्यादा भी करके आए हैं, कुछ 20 प्लस करके आए, पर अगेन करंट अफेयर्स है तो नेगेटिव मार्किंग होगी। करंट अफेयर्स से इंग्लिश जितने ज्यादा अटेम्प्ट हो उतना डर ज्यादा लगता है मुझे आप लोगों के साथ, क्योंकि आप ऐसा है ना, कई लोग वो खुले सांड की तरह भागते हो और फिर वो जो गले की रस्सी और ठक करके एकदम से खिंचती है और वहीं गिर जाते हो। तो अगर फैले नहीं हो, मतलब एक कंट्रोल में क्वेश्चंस करके आए हो, तो 6 से 9 अटेम्प्ट्स बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। और फाइनली बात कर लेते हैं भाई अपने उस एक सूरमा की, जिसको आज सारे स्टूडेंट ने दिल खोल के उस सेक्शन को बिगाड़ा है। भाई उस प्यारे से सेक्शन का नाम क्या है? डिस्क्रिप्टिव का सेक्शन। भाई इसमें क्या करके आए हो, कैसे करके आए हो? मेजॉरिटी स्टूडेंट बोल रहा भैया लेटर तो कर लिया, एस्से में या तो लिखा ही नहीं, या तो 100 प्लस, पता नहीं ऐसे शान से लिख रहे हैं जैसे कुछ बहुत बड़ा काम करके आ गए। 100 प्लस। भाई आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड इन डिस्क्रिप्टिव का सेक्शन। आपका जो यहाँ पे सेक्शन कट ऑफ है वो लास्ट ईयर से काफी ज्यादा ड्रॉप होने वाला है। लास्ट ईयर कितना कट ऑफ गया था? लास्ट ईयर कट ऑफ गया था आपका 25 में से 10 नंबर, मतलब 10/25 नंबर, 10 नंबर आपका लास्ट ईयर का कट ऑफ गया था। ये कट ऑफ हम मान लो इस बार ड्रॉप होके मुझे लगता है कम से कम 6 या 8 नंबर, इससे ऊपर नहीं जाएगा। मतलब 6 से 8 नंबर की रेंज में आपका यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव का कट ऑफ रहेगा, जहां पे अगेन जो नंबर का डिवीजन होता है लेटर और एस्से में 10 नंबर होता है लेटर के लिए, 15 नंबर होता है आपका एस्से के लिए। तो अगर आप एस्से नहीं भी लिख के आए हो या बहुत खराब भी कर दिया है और लेटर ठीक ठाक लग रहा है कि भैया अच्छा फॉर्मेट फॉलो करा है, कंटेंट भी ठीक ठाक है, स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं है, वोकैब फाइन है, ग्रामर फाइन है, तो आप अकेले लेटर के बेसिस में भी आपका कट ऑफ निकल जाए। बट अगर लेटर में भी कचरा करके आए हो और एस्से का तो कुछ पता ही नहीं है, तो भाई फिर भगवान मालिक है। एंड आई एम ऑलरेडी वेरी डिसअपॉइंटेड, तो मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता इसके ऊपर। मुझे कमेंट करके बताना कि तुम लोग डिस्क्रिप्टिव में क्या कचरा करके आए हो, बिकॉज मुझे तुम सबसे उम्मीद है कचरा जरूर करा होगा। मैं नीचे तुम्हारे कमेंट का वेट कर रहा हूं, ठीक है। ओवरऑल बात कर लेते हैं स्कोर की। भाई ओवरऑल स्कोर इर्रिस्पेक्टिव ऑफ, अभी मैं डिस्क्रिप्टिव की बात नहीं कर रहा हूं, डिस्क्रिप्टिव को हटा के आपका ओवरऑल स्कोर क्या आना चाहिए। फिर इस स्कोर की बात कर रहे हैं गुड अटेम्प्ट्स वाली, जो मुझे कट ऑफ लगा है। तो मुझे कट ऑफ देखो, आइडियली मैं बताऊं, पहली शिफ्ट देखने के बाद तो मैंने बहुत साफ बोला था 60 से 70 की रेंज में कट ऑफ जाना चाहिए। तो पहली शिफ्ट के जब मैंने बहुत सारे बच्चों से बात करी, एनालिसिस कर रहे थे सुबह सुबह, तो 60 to 70 मुझे काफी इजी स्कोर लग रहा था, बिकॉज बहुत सारे बच्चे इस रेंज में क्वेश्चंस बनाते भी आए हैं। इंग्लिश में काफी 20 प्लस करके आ गए, क्वांट में 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन, रीजनिंग में 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन, करंट अफेयर्स अगेन 6 से 8 वाली ही रेंज थी सबकी, तो 60-70 मुझे लग रहा था। पर जब सेकंड शिफ्ट हो गया और नॉर्मलाइजेशन के बाद मुझे लग रहा है सेकंड शिफ्ट के हो सकता है 1-2 नंबर बढ़ जाए, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेंगे, बढ़ेंगे भी तो 1-2 नंबर ही बढ़ेंगे। पर ओवरऑल जो मुझे लग रहा है आपका जो फाइनल स्कोर रहेगा ना, मुझे लग रहा है 58 से लेके 68, ये आपकी फाइनल रेंज रहेगी। यहां पे मैं डिस्क्रिप्टिव को ऐड नहीं कर रहा हूं। डिस्क्रिप्टिव में आपने अच्छा करा हो, मेरी उम्मीद है भाई आप मैं जितना डिसअपॉइंटेड हूं, आप ये बोल दो भैया आप बहुत गलत डिसअपॉइंट हो रहे हो, मेरा बहुत अच्छा गया डिस्क्रिप्टिव, मैं आपके कमेंट का वेट कर। पर उनको अगर हटा दें, उन क्वेश्चंस को हटा दें, डिस्क्रिप्टिव को भूल जाएं, तो 58 से लेके 68, 58 से लेके 68, ये मेरी गुड अटेम्प्ट की रेंज रहेगी, ठीक है। वही अगर कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ बहुत आसान से, मतलब बहुत प्यारा तुम्हें कट ऑफ यहां पे बताता हूं। कट ऑफ तुम्हारा रहेगा 62 +-2, 62 +-2। ये मेरा पूरा कैलकुलेशन के बाद में तुम्हें कट ऑफ बता रहा हूं। बहुत सारे 25,000 प्लस का मेरे पास अभी डेटा है स्टूडेंट्स का। उन सबके बाद जो मुझे अब समझ आ रहा है कि भाई 62 +-2 मतलब 60 से लेके 65, आप एक रेंज पकड़ लो भाई कट ऑफ की, 60 से 65। अगर इस रेंज में तुम्हारा फाइनल स्कोर बन रहा है, आपको उसको डिस्क्रिप्टिव को हटा के तुम राइट अवे इंटरव्यूज की तैयारी कर लो। बट अगर इससे कम बन रहा है और काफी कम बन रहा है, बोलो भैया 40 की रेंज में आ रहा है फाइनल स्कोर, तो तुम आगे आने वाले एग्जाम की तैयारी करो। एंड अगेन डिस्क्रिप्टिव में कम से कम तुमने लेटर अगर ठीक से लिखा है तो फिर निश्चिंत होकर आगे पढ़ाई कर सकते हो, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव का फायदा ये होता है वो बहुत अच्छा नंबर ऐड करता है तुम्हारे फाइनल स्कोर में, और उसका स्कोर फाइनल स्कोर में, फाइनल सिलेक्शन में तुम्हारा ऐड होता है, ठीक है। तो मेरी तरफ से फाइनल स्कोर मतलब फाइनल कट ऑफ का स्कोर क्या रह सकता है? 60 से लेके 65, और आइडियली बताऊं तो 62 +-2, बट उसको मैंने और सिंपलीफाई कर दिया 60 से लेके 65। अगर इस रेंज में तुम्हारा फाइनल स्कोर बन रहा है तो राइट अवे आप लोग इंटरव्यूज की तैयारी चालू कर सकते हैं। अब आपको नीचे क्या करना है भाई, आपको जल्दी से नीचे के कमेंट सेक्शन को अब हमें पोल सेक्शन की तरह कन्वर्ट करना है। मतलब आपको नीचे जाके बताना है कि भाई शिफ्ट वाइज
सेक्शन वाइज आपका कितना स्कोर था, जिससे सारे स्टूडेंट नीचे आके कमेंट में खुद कमेंट करेंगे और एक प्रॉपर पोल सेक्शन क्रिएट करेंगे, जिससे हम और ज्यादा नजदीक पहुंच सकेंगे भाई इस बार का कट ऑफ क्या रह सकता है। बाकी मेरी रेंज में अगेन आपको बताया था 60 to 65, बाकी 62 +- 2। आप लोग मुझे नीचे आके बताइए क्या आपको लगता है कि कट ऑफ इसी रेंज में जाएगा या आपके हिसाब से कट ऑफ किस रेंज में जाना चाहिए। मैं आपके नीचे कॉमेंट्स का वेट कर रहा हूं।